हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। आज एक नई सुबह के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ वेट लॉस के। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 15वां दिन आ गया है। तो आज देखेंगे कि मैंने कितना वेट लॉस किया है, लेकिन पहले उससे कुछ थोड़ी सी बातें कर लेंगे, क्योंकि जब मैं अंदर चली गई वेट करने तो उसके बाद तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तो बातें रह जाएंगी। तो सुबह सुबह मेरा मन होता है कि आपसे कुछ ना कुछ दो चार बातें करूं जो कि आपकी वेट लॉस में मदद करें। तो आज आपको ये बताना था मुझे कि जो हंगर होते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है ब्रेन हंगर और दूसरी होती है स्टमक की हंगर। तो हमें पता नहीं चलता कि हमें ब्रेन हंगर है कि हमें स्टमक की हंगर है, हमारे पेट की भूख है या हमारे दिमाग की भूख है। तो इसमें आपको अंतर मैं बताती हूँ कि क्या होता है। जब आपको दिमाग की भूख लगती है तो आपको एक स्पेसिफिक फूड चाहिए होता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे अभी चॉकलेट की चाहिए, मेरा मन कर रहा है चॉकलेट खाने का तो मैं चॉकलेट खाऊंगी। मेरा मन है आइसक्रीम खाने का, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दिमाग बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट खाना है। तो ये दिमाग बोलता है। जब आपको पेट की भूख लगती है ना, तो आपके पेट में गुड़ 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 की आवाज़ें आती है ना, जब वो एक टाइम पीरियड के बाद होती है शुरू। जैसे हम रात को सोए हैं और सुबह उठे हैं तो हमें खुद ब खुद भूख लगती है और अंदर ऐसे कुछ होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके गुड़ 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 होती है। तो वो जो भूख होती है ना, उसे बोलते हैं असली भूख, वही होती है। तो दिमाग की भूख क्या करती है कि हमें शाम को जैसे चाय होती है, चाय का टाइम होता है तो हमें ऐसा लगना लग जाता है कि भाई मुझे तो चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए। मेरी भी यही हालत है। तो चाय चाहिए हो, मतलब भूख नहीं होती उसकी, वो दिमाग बोल रहा होता है क्योंकि टाइम हो गया है। तो दिमाग ने इंडिकेशन देनी शुरू कर दी, भूख लगी है, मुझे चाय की, चाय दो, चाय दो, चाय दो। तो ये है। तो जब आपको दिमाग की भूख होती है तो वो एक चीज मांगती है आपसे खाने के लिए। और जो आपकी पेट की भूख होती है ना, अगर आपको भूख लगी है ना, तो आप पहले पानी का गिलास पी के देखो। अगर उससे भी भूख शांत नहीं हुई ना, तो समझ लीजिए कि आपको सच में ही भूख लगी है। वो भूख जो होती है ना, वो आप एक दाना मखाने का भी खा लोगे ना तो उससे भी शांत होएगी। तो जो दूसरी होती है दिमाग वाली भूख, उसको तुम जो मर्जी दे जो, उसको शांति नहीं होगी जब तक उसको अपनी स्पेसिफिक चीज नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप सिर्फ ये बात को समझो कि हमने हंगर पेन जो है वो ये वाली नहीं, ये वाली सुननी है, इसकी नहीं सुननी, हमने पेट वाली भूख की सुननी है। ओके। तो बस यही आज एक छोटी सी बात मेरे मन में आई कि इसमें हम डिफरेंस करना सीखें और अपनी भूख को समझें। ठीक है, अपनी ज़रूरत को समझें। बाकी धीरे 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 जब वेट लॉस जर्नी में उतरते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है, फिर कुछ मुश्किल नहीं लगता। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं ना वेट लॉस जर्नी में जो मुझे इतनी प्रिय थी, लेकिन मैं नहीं करती। ये नहीं है कि लाइफ में बंदा कुछ छोड़ नहीं सकता, सब कुछ छोड़ सकता है। अगर मन में ठान लिया तो ठान लिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है ना। तो जी बस आज यही बातें करती हूँ। तो फिर अब अंदर चलते हैं, तो जाके देखते हैं कि क्या आज का वेट है। आज 15वां दिन है हमारी वेट लॉस जर्नी का। क्या रिजल्ट्स हैं, थोड़े हैं, कम हैं, जितने भी हैं कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए तो अंदर चलते हैं और देखते हैं आज का। आज मेरा सोमवार के दिन होता है साल्ट-फ्री डे, तो आज मेरा साल्ट-फ्री डे भी है। ठीक है। तो बस आप लोग भी एक दिन हफ्ते में साल्ट-फ्री डे कर दिया करो। उससे क्या होएगा, जो आपका वाटर वेट है ना वो चला जाता है। वाटर वेट जो बॉडी में पानी रिटेंशन हुए होते हैं ना, वाटर रिटेंशन होती है, वो उसका निकल जाता है पानी सारा बाथरूम के रास्ते। तो आपको वेट लॉस में बड़ा हेल्प करता है। और वैसे भी नमक थोड़ा कम खाना चाहिए। मैं अभी बहुत ज़्यादा खाती थी, तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम नमक खाऊं। तो आप लोग भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, कोशिशें कामयाब होती हैं, आधे तो अक्सर लोग तोड़ देते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ज़रूर कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब,
एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है जी, चलो चलते हैं अब अंदर। अब आ गई हूँ मैं जिम के अंदर, तो अब करूँगी मैं अपना वेट। तो देखते हैं कितना वेट है। लेकिन ये जो वेट है, मैंने सुबह का 3-4 गिलास पानी पिए हुए हैं। एक नॉर्मल जो मैं पानी पीती हूँ पैरों के बाहर बैठ के, वो वाला 3 गिलास मेरे गर्म पानी के नींबू वाले, जिसके साथ मैंने अपना वेट लॉस पाउडर लिया, और उसके बाद मैंने अपनी बुलेट कॉफ़ी ली। इतना लिक्विड पीने के बाद का वेट मेरा कितना है वो देखते हैं। अगर मैंने मतलब सुबह सुबह ही वेट अगर करती तो मेरा वेट इससे काफ़ी कम आना था, क्योंकि अब मेरे अंदर 3-4-5 गिलास पानी के जा चुके हैं। लेकिन वेट जब भी करें, सुबह फ्रेश होने के बाद वेट करें, जब भी करें, ठीक है। पर रोज़ रोज़ वेट ना करें, हफ्ते 10 दिन के बाद ही वेट करें या 15 दिन के बाद करें, क्योंकि मुझे तो आपको दिखाना पड़ रहा है कि मैंने ये किया तो हफ्ते बाद मेरा कितना वेट आया, ये मैंने किया तो कितना आया। नहीं तो मैं वेट नहीं करती थी, क्योंकि वैसे तो मेरे पास वेइंग स्केल ही नहीं था, तभी तो मैं वेट नहीं कर पाई। तो अभी तो जिम में है मेरे पास, तो अभी मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो अभी देखते हैं मेरा कितना वेट है। आइए, आ रहा नजर। अभी का मेरा वेट है 76,900 है। इससे मान लीजिए कि 700-800 ग्राम जो है मेरा वेट ज़्यादा ही दिखाएगा। तो फिर भी मेरा जिस दिन मैंने वेट किया था फर्स्ट डे, 80 किलो 100 ग्राम मेरा वेट था। तो जी काफ़ी है, 15 दिन में इतना वज़न कम हुआ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी देखा जाए तो मैंने 76,900 को क्या मैं 77 ही मान लेती हूँ, 3 किलो वज़न मैंने कम कर लिया है। ये नहीं मैं बोलती कि मेरा 5 किलो हो जाए, मेरा 10 किलो हो जाए, जितना भी हो हेल्दी वे में हो, बीमार नहीं होना। मैं खा पी रही हूँ अच्छे से, आपको दिखा ही रही हूँ कि मैंने क्या क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, रोज़ आप देख रहे हो, है ना। तो भूखी भी नहीं रह रही। थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे सुबह मैंने आज फैट ले लिया है, अभी बनाना ले लूँगी। तो अगर अभी नहीं लिया तो घर जाके बनाना ले लूँगी। तो आज साल्ट फ्री डे है, वैसे भी नमक के बिना मैंने खाना है। तो मेरा तो ज़्यादा, मैं आपको पता ही है कि चीला पसंद करती हूँ दही के साथ। तो आप कोई भी सब्जी साल्ट फ्री डे वाले दिन अगर बिना नमक के खा सकते हो तो कोई बात नहीं, आप खा सकते हो, ठीक है ना। बस यही ध्यान रखना है कि हमने कार्ब्स नहीं लेने, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। और फ्रूट में जैसे पपीता हो गया, है ना, सेब हो गया, तरबूज हो गया, ये सब ले सकते हैं। मतलब जो आम वगैरह हैं थोड़ा कम लें, क्योंकि आम में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो बाकी तो आम खाना भी मना नहीं है, मैं सब कुछ खाती हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे कल रात मैंने चावल लिए उबले हुए चनों के साथ, तो उबले हुए चावल हम ले सकते हैं क्योंकि उनका स्टार्च निकल चुका होता है, ठीक है। तो जी बस ज़्यादा बातें ना करते हुए, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, फिर जाते टाइम फिर देखूँगी कि आज मैंने कितना वेट किया। क्योंकि जाते वक्त कम हो जाता है वेट, वो इसलिए क्योंकि कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो अभी देखेंगे कितना जाते वक्त होता है, कितनी कैलोरीज बर्न करती हूँ। अब साल्ट फ्री डे के अगले दिन, पिछली बार तो मेरा कम नहीं हुआ था क्योंकि स्ट्रेस थी, मेरी नींद नहीं पूरी थी, मेरे को स्ट्रेस भी थी। तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं आपके वेट लॉस में। फिर भी अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ, आप भी ऐसे ही कोशिश करते रहें, जितना भी हो। शुक्र है उस परमात्मा का, ठीक है ना जी। बस मेहनत करते रहें, फल खुद ब खुद भगवान जी दे देंगे। तो अब चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये भी याद रखें कि अगर हम साल्ट फ्री डे के अगले दिन ज़्यादा हैवी ले लेते हैं तो वो वेट वापस आता है। पर कोशिश करें थोड़ा लाइट खाना खाने की। सुबह नाश्ते में आप पपीता वगैरह ले लें, फिर अपना खाना वाना खाएं। तो लाइट खाना ही रखें अपना, तो फिर देखेंगे कि ज़्यादा वज़न वापस नहीं आएगा, क्योंकि नमक खाने से आएगा थोड़ा वापस, पर ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी चलती हूँ, बातें बहुत हो गई, अभी एक्सरसाइज का टाइम है। बाय, फिर मिलते हैं घर जाके। ओके बाय।
हेलो जी, राम राम जी सबको। अब मैं फ्री हो गई हूँ एक्सरसाइज करके, तो अब देखते हैं कि मेरा कितना वेट हो गया। तो आइए, 76 किलो 100 ग्राम आज मेरा वेट आया है। इस हिसाब से मैंने समझ लीजिए कि जिस दिन मैंने किया था उस दिन मेरा वेट आया था 80 किलो 100 ग्राम। तो मैंने 4 किलो वेट जो है कम कर लिया है इस हिसाब से 15 दिन में। तो जो सुबह मैंने पहले आकर वेट लिया, आपको बताया दिखाया मैंने, तो आज जो 800-900 ग्राम ज़्यादा था वो मैंने कैलोरीज कम कर ली हैं एक्सरसाइज करके। इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो, जो जिससे हो पाता है, चाहे डांस करो, चाहे वॉक करो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो, ताकि आपका जो वज़न है रोज़ की रोज़ कैलोरीज जो हैं बर्न ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है। और मेरा तो आज था कि मैं आज 75 को टच करके जाऊंगी, लेकिन चलो जो जितना मैं कर सकी मैंने अपनी ओर से हिम्मत की। तो ऐसे हिम्मत करते रहें। 15 दिनों में 4 किलो वज़न कम करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं थैंकफुल हूँ उस परमात्मा की जिन्होंने मुझे ऐसी हिम्मत दी, और मैं खा पी कर वेट कम कर रही हूँ, भूखे मर के नहीं। तो आप लोग भी ऐसे ही फॉलो करते रहें, तो अगर मुझे फ़र्क पड़ सकता है तो आपको भी नेचुरली भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, अब घर जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं। ठीक है, ओके बाय, टिल देन। तो जी अब मैं आ गई हूँ घर। तो अब लगी हुई है बहुत भूख, तो उस भूख को शांत करने के लिए मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट्स और बनाना की स्मूदी। ये 1 कटोरी रोस्टेड ओट्स ये डालूंगी, और आधे से भी कम गिलास दूध का है ये डाल लूंगी, और आधा गिलास पानी, और 1 बनाना डाल दूंगी। ये मेरी रिच ऑफ प्रोटीन जो है स्मूदी बनाना वाली तैयार हो गई। ठीक है, 1 ही बनाना डालूंगी, और ये छिलके को फेंकना नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे फेस पे ऐसे ऐसे रगड़ लेना। ये भी ब्यूटी टिप है क्या ना समझ जी ना, हर चीज में ब्यूटी टिप ढूंढती है। तो इसको ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, मैं बाद में करती हूँ आराम से। तो अब इसको ब्लेंड ये हो गई तैयार। अभी है थोड़ा सा ना, ये देखिए एकदम थिक। वाह, इससे पेट भी भरा रहेगा, और मैं 2-3 घंटे निकाल भी लूंगी। अब टाइम पता कितना हुआ है, 10 मिनट कम 11, यानी कि 11 बजे हैं। तो मुझे घर का काम करते हुए, अब भाई बच्चों का खाना तैयार करते करते मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। तो 2 घंटे आराम से 2-3 घंटे मेरे इससे निकल जाएंगे। तो बस ये बताने के लिए मैंने अभी आई हूँ। तो एक ये ब्यूटी टिप आपको बता दिया है, इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मसाज कर लेना। तो और काम करते रहना। जब 15 मिनट आधे घंटे बाद टाइम लगे, सादे पानी से चेहरे को धो लेना। ठीक है, अच्छे से ऐसे गोरा गोरा मुँह लेना चलो जी ठीक है, अब बातें नहीं, अभी काम बहुत है, खाना बनाना, बच्चों को भेजना है। फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो जी, राम राम जी सबको। अब मैं हाजिर हो गई हूँ, अपना खाना बनाने लगी हूँ, अपना खाना लेके कि क्या मैं आज खाऊंगी। तो जी चीला मेरा हो गया है तैयार, बेसन का चीला। ठीक है, और साथ में मैं लूंगी दही। दही होता है प्रोबायोटिक, मुझे तो इसके साथ ये अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग सब्जी खा सकते हैं नमक के बगैर, ये मेरा साल्ट फ्री डे है इसलिए मैं ये खाती हूँ, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। तो
तो अगर जो तो खा सकते हैं ना नमक के बिना सब्जी और रोटी, तो वो ले सकते हैं। तो मैं दही के साथ इसे खाऊंगी और अभी एक और बना लूंगी। तो 2 चीले बना लूंगी मैं, तो 2 खा लूंगी या 1 खा लूंगी, जितनी भूख होगी उस हिसाब से खा लूंगी। 1 खाइए चाहे 2 खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाम को देखते हैं क्या करती हूँ स्नैक में या कैसे भी। तो खीरा जो है इसके साथ मैं नहीं लूंगी, इसके साथ मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो मैं जो खाने के बाद 2 घंटे का स्नैक है ना, जैसे मैंने कल खीरा खाया था, तो आज भी मैं सोच रही हूँ कि खीरा ही खा लूंगी। तो आप ही ऐसा ही किया करें। अगर नहीं मन हो, कुछ और है नहीं है, तो घर में जो भी है, टमाटर है, खीरा है, वो एज अ स्नैक सलाद ले सकते हैं। सलाद से क्या होता है, ये फाइबर है। जितना फाइबर हम ज्यादा लेंगे पेट भी भरा रहेगा और हमें कोई भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है नहीं आएगी। ठीक है जी। तो आपसे ये बातें करते करते इसका ऊपर वाला कलर चेंज हो गया है। अब मैंने फोन ऐसे रखो तो मैं अपनी दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर फोन हिला दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो हल्का सा तेल डालती हूँ मैं, एक बूंद बस साइड पे, ताकि इसको चिपके ना। ये देखिए आसानी से तवे की रोटी कर देती हूँ। ये देखिए और थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस ही करना। ये इधर से पक गया बड़ा सुंदर। ठीक है, वैसे दिखा मेरे पास जैसे मेरा मेन मकसद है आपको इंफॉर्मेशन देना कि क्या खा रही हूँ, क्या पका रही हूँ। तो बाकी जो टेक्निकल थोड़ी सी खामियां हैं वो आप इग्नोर कर दिया करो। ठीक है जी। मेन मकसद है हमें वेट लॉस कैसे करना है या क्या खाना है वेट लॉस में, ये सब बातें। तो बस अभी यही खाऊंगी मैं, मेरा चीला प्लेन और प्लेन दही। ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं शाम की चाय में या फिर रात के खाने में। बाकी देखो कब मन करता है उसी वक्त में आ जाती हूँ। चलिए ठीक है, ओके बाय। हेलो जी, अब मैं फिर हाजिर हो गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय। अपनी चाय पी के निकाल लूंगी और बेटे की चाय में मीठा डाल दूंगी। और खाना खाने के बाद मैंने 1 घंटे बाद लिया था ग्रीन टी। ग्रीन टी में मैंने नींबू डाल दिया था। नींबू डाल के ग्रीन टी का असर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो अगर नींबू है तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर स्नैक्स में मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। खाने के बाद 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाया, मन नहीं किया। तो क्योंकि लेट ही खाया था सुबह, दोपहर में मैंने, तो 2-2:30 बज गए थे मुझे। तो फिर मेरे को भूख ही नहीं लगी। तो अब बज रहे हैं 5। तो अब मैं 5 नहीं 5:30 हो रहे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बनाते बनाते आपके साथ कर रही हूँ बातें। तो और एक बात आपको और बतानी थी, मैंने बनाया है डिटॉक्स वाटर। ये आपको दिखाई दूं, ये है मेरा डिटॉक्स वाटर। कैसे दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है जी। इसमें डाले हैं मैंने नींबू स्लाइसेस काट के, खीरे के टुकड़े स्लाइसेस काट के, पुदीने की पत्तियां अगर होती तो वो भी डाल देती, आपके पास अगर हो तो वो भी डाल दें। अगर आपके पास अदरक का टुकड़ा हो इतना सा वो भी डाल दें। और ये पानी में ही मैं मतलब पानी मिक्स करके, अगर कम हो जाएगा इसमें से मैं पानी पी रही हूँ, अगर इसमें कम हो जाएगा तो मैं पानी फिर इसमें डाल दूंगी। तो ये जो डिटॉक्स वाटर है ये बड़ा अच्छा है। और खीरे को आप फेंकिए मत, ठीक है। खीरे को आप चबा जाइए निकाल के। और अगर आपके पास जैसे सर्दियां जब होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ संतरे के भी फाड़ियाँ इसमें डाल देती हूँ। कोई भी फ्रूट हो तो उसमें डाल दिया तो वो डिटॉक्स वाटर बन जाता है। ठीक है। पर आजकल गर्मियां हैं, नींबू हो गया, खीरा हो गया, ये वेट लॉस में डिटॉक्स वाटर हमारी बड़ी मदद करता है। तो ये मैंने अपना बना के रख लिया। अब मैं जब भी पानी पीऊंगी मैं इसी से पीऊंगी। ठीक है। आपसे बातें करते करते मेरी चाय भी तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फीकी चाय निकाल लूंगी।
तो अब मैं आपसे बातें करते अपनी फीकी चाय निकाल लूंगी। तो बेटे की चाय में मैं मीठा डाल दूंगी। तो आपको पता है मैं पीती तो स्टील के गिलास में ही हूँ। तो जी चाय के साथ स्नैक्स में कौन सा लूंगी। आपको पता है कि स्नैक्स जो है मैंने 2 चीले बनाए थे। तो 1 चीला मैंने खा लिया था दही के साथ 2-2:30 बजे। तो 1 चीला मेरा भी पड़ा है, उसी ही मैं रोल करके खा लूंगी चाय के साथ। तो थोड़ा गर्म करके सेक के इसको, ये देखिए, इसको रोल करके ऐसे ऐसे करके तो एंजॉय करूंगी अपनी चाय के साथ। ठीक है, जब कोई ऑप्शन नहीं हो तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो जी चाय बन गई है। तो अब हम चाय एंजॉय करते हैं। तो तब तक के लिए हेलो जी, राम राम जी सबको। अब हाजिर हो गई हूँ मैं अपने डिनर के टाइम के लिए। तो आपको दिखाऊंगी कि मैं आज डिनर में क्या करूँगी, क्योंकि आज मेरा साथ डे है। तो क्या बनाऊंगी, क्या करूँ, तो आसान सा ही कुछ सोचूंगी अपने लिए, क्योंकि अब रात को मैं कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लूँगी। तो दही पड़ा था मेरे पास, तो दही को डालूंगी इसमें। मैं बनाने जा रही हूँ दही कस्टर्ड, बनाना कस्टर्ड दही में डाल के। तो हाफ बनाना में जो है इसमें डाल दूंगी और 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच लूंगी मैं थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर का। अगर आपके पास केसर हो तो केसर के कुछ दाने मिला सकते हो। मेरे पास केसर इस वक्त नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए इतना सा सिर्फ, ठीक है, ये हल्का सा ऐसा लगे कि कस्टर्ड है। तो अगर मेरे पास एप्पल होता तो मैं अब ये पूरा बनाना इसमें डाल देती, लेकिन मेरे को बनाना जो है एक ही खाना है, नहीं तो बनाना 2 नहीं खाने हैं, नहीं तो 1 बनाना इसमें डाल दी, 1 ऊपर से डाल देती। अब हम इसे करेंगे डेन डेन डेन। अगर जो लोग मीठा खाना चाहते हैं हल्की सी जैगरी डाल सकते हैं और या शहद डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मीठा बंद किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ बनाना ही डालूंगी। अब इसमें डाल दूंगी। अब ये जो हाफ बनाना मेरे पास बचा है ना, अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस कट करके इसमें डाल दूंगी। अगर मेरे पास एप्पल होता ना तो ये पूरा बनाना इसमें डाल देती और एप्पल काट के इसके बीच में डाल देती। तो ये जी फीलिंग आएगी जैसे हम कस्टर्ड खा रहे हैं। तो लो जी, तैयार हो गया सुमन का कस्टर्ड। आप भी इंजॉय करें, ट्राई करना एक बार, ठीक है। तो फ्रूट कस्टर्ड तैयार है मेरा। अब मैं ये खा लूँगी और फिर इसके बाद 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी ले सकती हूँ। और फिर बेड टाइम में लूँगी अपना वेट लॉस पाउडर या वेट लॉस चूरन, जो भी आप कह लो। तो उसके बाद छुट्टी। आज का दिन खत्म। आज का सारा मैंने अपना जो है फुल डे डाइट रूटीन आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। वैसे मैं रोज़ के रोज़ ब्लॉग डाल रही हूँ कि आप लोगों को पता चलता रहे कि मेरी वेट लॉस जर्नी में मैं क्या खा रही हूँ, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं पूरा शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं मेरी सिंपल सी रेसिपीज और सिंपल सा वे ऑफ वेट लॉस, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, तो धन्यवाद।
आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं, कल सुबह नए जुनून के साथ, नए वेट लॉस के साथ। बाय।